आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला लेक्चर जिहाद के टॉपिक पर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और डिबेटेबल टॉपिक है। सबसे बड़ी समस्या है कि जहां एक और बहुत से लोग मुसलमानों पर अटैक करते हैं कि कुरान उनको जिहाद करने को कह रहा है, अल्लाह के नाम पर लड़ने को कह रहा है, वहीं कुछ मुस्लिम उलमा एपोलोजेटिक हो जाते हैं और जिहादी को नकारने लगते हैं या जिहाद अकबर और जिहाद असगर की बात करने लगते हैं, या आप तो इस लेवल तक चले जाते हैं कि जिहाद के कॉन्सेप्ट को ही नकारने लगते हैं। जिहाद अकबर और जिहाद असगर का कॉन्सेप्ट हकीकत है, इसमें तो शक नहीं, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि यदि हम मुसलमानों का पिछले 1400 वर्षों का इतिहास देखें तो अपने को मुसलमान कहने वाले हाकिमों की फौजें कभी जिहाद अकबर का नाम लेती नहीं दिखी, बल्कि जिहाद के नाम पर उन्होंने केवल फौजों को नए फ्रंटियर्स पर भेजा ताकि वो और अधिक जमीनों पर कब्जा कर सके। मैंने मुसलमानों के एक बहुत ही वरिष्ठ आलिम की पोस्ट कुछ दिन पहले पढ़ी, जो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट की थी। इस पोस्ट में तो वो यहाँ तक साबित करते दिखाई दे रहे हैं कि जिहाद का कॉन्सेप्ट किसी जमाने में रहा होगा, परंतु आज ये इररिलेवेंट है और जैसे कुरान की कुछ आयतें हैं जो मनसूख हो गई, मानो जिहाद का कॉन्सेप्ट भी अब के दौर के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि मेरी पंच लाइन हमेशा से रही है कि एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। मेरा हर लेक्चर केवल इसी समझ पर आधारित है कि विभिन्न डिवाइन कहलाई जाने वाली किताबें हकीकत में डिवाइन है तो वो एक ही मैसेज दे रही होंगी। ऐसा नहीं है कि दो डिवाइन किताबें भले ही वो विभिन्न समय पर या विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच आए, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी, आपस में विरोधी मैसेज दे सकती है। यदि मैसेज में कॉन्ट्रडिक्शन है, आपसी विरोध है, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो दो में से एक या दोनों किताबें डिवाइन नहीं है, या हमने एक या दोनों के अर्थ ट्रांसलेट करने में या इंटरप्रेट करने में गलती की है। मैं आपको ये भी दिखाता आ रहा हूँ कि कैसे हमने अपनी अपनी डिवाइन किताबों को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट किया और इस प्रकार हमने उनके नए नए मानी पहना दिए। इस हद तक कि यदि अग्निदेव की प्यास की बात हो रही थी तो हमने अर्थ लिखे कि अग्निदेव की पुत्री का नाम त्वष्टरी यानी प्यास है, और यदि इंद्रदेव के सोमरस यानी आबे कौसर पीने की बात हो रही थी, यानी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की बात हो रही थी, शहादत पेश करने की बात हो रही थी, तो हमने सोमरस को कोई मदमस्त करने वाला ड्रिंक ट्रांसलेट किया। इसी प्रकार मैं आपको दिखा चुका हूं कि मुसलमानों ने कैसे नूर या रूह के टर्म्स को अलग अलग मानी में ट्रांसलेट किया, और वो मानी कभी भी नहीं पहनाए जो कुरान के नूर या रूह को दिव्य आत्मा या परमात्मा से जोड़ते। पुनर्जन्म या रीबर्थ और मोक्ष यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के स्वर्ग और नर्क और डे ऑफ जजमेंट के कॉन्सेप्ट से एकदम विपरीत लगता है। जब मैं इस सब्जेक्ट पर लेक्चर आपके सामने पेश कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि यदि मैं साबित कर रहा हूं कि सनातन ग्रंथ और कुरान एक ही सोर्स से डिवाइन पुस्तकें हैं, तो ये लाजमी हो जाता है कि मैं दिखा सकूं कि ये कॉन्सेप्ट भी यानी रीबर्थ का और स्वर्ग, नर्क और डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट भी दोनों किताबों में एक ही है। यदि मैं दोनों किताबों से इस कॉन्सेप्ट को, जो देखने में लगता है कि एक हो ही नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल भिन्न भिन्न बातें करता दिखता है, एकदम एक साबित करने में कामयाब हो जाता हूं, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि दोनों किताबें एक ही सोर्स से हैं। और मैंने आपको दिखाया कि एक ओर लगता है कि स्वर्ग और नर्क की और क़यामत के रोज की बात हो रही है, तो दूसरी ओर लगता है कि पुनर्जन्म की और मोक्ष की बात हो रही है। मुसलमान और हिंदू स्कॉलर एक दूसरे पर हमले भी ऐसे करते हैं जैसे दोनों को यकीन है कि हमारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बेहतर है, पर मैंने दिखाया कि सनातन और मुस्लिम स्क्रिप्चर्स एकदम एक ही बात करते नजर आ रहे हैं। जिहाद का कॉन्सेप्ट भी जिस प्रकार पेश किया जाता है उससे लगता है कि या तो मैं डिनाई करूं, इनकार करूं कि जिहाद की बात कुरान में नहीं हो रही, तभी मैं इस्लाम को एक मॉडर्न धर्म साबित कर पाऊंगा, जैसे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स करने लगे हैं। मैं ये दिखाऊं कि जिहाद की आयतें भले ही कुरान में आई हैं, ये सब वैलिड नहीं है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिहाद के कॉन्सेप्ट को लॉजिकली एक्सप्लेन करे। फिर मैं तो कह रहा हूँ कि एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान, और मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ कुरान में कहा जा रहा है एकदम वही सनातन किताबें भी कह रही हैं, और दोनों किताबें एक ही सोर्स से हैं। तो फिर क्या मैं ऐसी भी हिम्मत कर सकता हूं कि ये दिखाऊं कि जिहाद का कॉन्सेप्ट सनातन किताबों में भी मौजूद है? चलिए, यदि मैं ये दिखा सका, इस प्रकार की आपकी अक्ल पर बैठ जाए, तब तो मान लीजिएगा कि कुरान और सनातन किताबों का सोर्स एक ही है। पर ये बातचीत एक लेक्चर से अधिक लेक्चर्स में चली जाएगी, इसलिए आपको सब्र के साथ इस टॉपिक पर
पर मेरे सारे लेक्चर्स सुनने होंगे। आगे बढ़े इससे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज जो फॉरवर्ड होते होते मेरे पास भी आ गया, उसकी बात करते हैं। इस मैसेज के अनुसार एक खच्चर, जिसको इंग्लिश में ऐस कहते हैं, एक पेड़ से बंधा है। जुल्मत या तमसिक ताकत आई, जिसको शैतान भी कहते हैं, और उस खच्चर को खोल दिया। खच्चर एक खेत में चला गया और उसने फसल को तबाह कर दिया। ये देखकर किसान की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और खच्चर को मार डाला। खच्चर की लाश देखकर उसका मालिक अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने उस महिला को गोली मार दी। किसान ने जब अपनी पत्नी को मरा देखा तो उसने खच्चर के मालिक को मार डाला। खच्चर के मालिक की पत्नी को जब इसकी खबर हुई तो उसने अपने पुत्रों को हुक्म दिया कि किसान के घर को आग लगा दे, ये सोचते हुए कि किसान भी आग में जलकर मर जाएगा। पर अपना जला घर देखकर किसान ने खच्चर मालिक के पुत्रों और पत्नी को मार डाला। एक समय आया जब इस किसान को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उसने शैतान से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। शैतान ने उत्तर दिया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि मैंने खच्चर की पेड़ से बंधी रस्सी खोल दी थी। यहाँ तक ये कहानी लिखी थी। आगे लिखा था कि हम सब ओवर रिएक्ट करते हैं और अपने अंदर के शैतान को बाहर आ जाने देते हैं। अगली बार रिएक्ट करने से पहले कृपया हालात का सुकून के साथ शांत मन से जायजा लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि असली खच्चर कौन है। इस कहानी में कहीं भी जिहाद की बात नहीं हुई। शैतान ने खच्चर की रस्सी खोली तो जितने लोगों ने भी एक दूसरे को मारा, किसी के घर में आग लगाई, वो सब अपने गुस्से और जज्बात में रिएक्ट कर रहे थे। पर इनमें से कोई भी यदि अल्लाह यानी ब्राह्मण की रिजा यानी खुशी को ध्यान में रखते हुए, कहीं पर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए जुल्मत के प्लान को धराशायी कर देता, तो वही जिहाद है। अब लड़ने वाले जितने लड़ रहे थे वो जिहादी नहीं है, बल्कि जिहाद वो है कि जहाँ के ऊपर किसी ने अल्लाह की रिजा की खातिर अपने गुस्से पर काबू पाया, दूसरे ने नुकसान पहुंचाया है, उसके बावजूद उसको माफ कर दिया और दुश्मनी को खत्म कर दिया। असल जिहादी वो है। जिहाद केवल तलवार से या बंदूक से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि हर हर पल अल्लाह की याद बनाए हुए, उस समय दिव्य आत्माएं मुझसे क्या चाहती हैं, उस समय ये नूरानी हस्तियां मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं, वही करते रहना जिहाद है। जिस समय गुस्से पर काबू पाना है, मेरी वासना या इंद्री मुझे किसी और खींच रही है, पर मैं अल्लाह की याद दिल में रखते हुए उस समय अपनी इंद्रियों या वासनाओं पर काबू रख लूं, ये भी जिहाद है। और जिसको गुस्सा आता हो या दौलत की लालच में मैटेरियलिस्टिक चीजों जैसे जमीन पर या सिंहासन पर कब्जे के लिए, तो कभी भी जिहाद हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सही है कि यदि किसी समय दिव्य आत्माएं जो सारी सृष्टि की मालिक हैं, जो हमारी जानों की मालिक हैं, वो मुझसे चाह रही हैं कि मैं उस समय जब मुझे चैन से रहना भा रहा हो, जब मुझे परिवार के साथ सुख से समय बिताना अच्छा लग रहा हो, तब यदि मैं अल्लाह यानी ब्राह्मण की याद बनाए रखते हुए किसी दिव्य आत्मा या उसके जेन्युइन नुमाइंदे के हुक्म पर लड़ूं, तो ये भी जिहाद होगा। पर इसकी बहुत सी शर्तें हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हर समय लड़ने ही जिहाद नहीं है, बल्कि किसी समय यदि जुल्मत चाह रही है कि वायलेंस फैले, लड़ाई छिड़ जाए, उस समय जुल्मत के लड़ाई के प्लान को धराशायी कर देना भी जिहाद है। इसी प्रकार यदि किसी महामारी से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं और कोई भी उस महामारी की दवाई नहीं बना पा रहा है, और कुछ लोग हैं जो मेहनत करके उस महामारी से ठीक करने की दवाई बना सकते हैं, ऐसे समय में उन सब लोगों पर दवाई बनाने की कोशिश करना वाजिब है। और वो इसके लिए जो कुछ भी कोशिश करते हैं, दिन रात जागते हैं, शोध करते हैं, किसी दूसरे देश जाते हैं रिसर्च के लिए, तो उनका हर अमल जिहाद है। यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति ने दवाई बना ली और अब मौतों का खतरा टल गया, तो अब अन्य सब के लिए दवाई बनाने की कोशिश करना जिहाद नहीं रहा। बल्कि यदि समाज में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, तो समाज के हर फर्द पर यह जिहाद वाजिब है, यदि उसमें सकत है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट बनने के लिए कोशिश करे, क्योंकि ऐसा करना पैदा होने वाले बच्चों और जच्चा की न केवल सेवा होगी, बल्कि बहुतों की जान जाने से भी बच जाएगी। यदि शहर में इतने गायनोकोलॉजिस्ट हो गए जितने की आवश्यकता हो सकती है, तो अब अन्यों पर से ये जिहाद साखित हो गया। अब वो जो चाहे करे। प्रोफेट मोहम्मद की एक हदीस के अनुसार यदि समाज में धर्म ज्ञान रखने वाले पूरी संख्या में नहीं है, तो उनको भले ही कितनी मेहनत करके कहीं दूर जाकर धर्म ज्ञान हासिल करना पड़े, ताकि वो वापस आकर अपनी कौम को वो ज्ञान दे सके, ये भी जिहाद है। आप कहेंगे कि मैंने तो थ्योरेटिकल बातें प्रारंभ कर दी, कुरान तो मरने और मारने की बात कर रहा है। ऐसा ही तो आपसे बताया जाता है, हम उस पर भी आएंगे समय आने पर। आपको एक वाकया सुनाते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद मक्का में थे। 40 साल की उम्र में उन्होंने घोषणा की थी कि वो अवतार हैं और अब 10 वर्ष गुजर चुके थे। इस बीच उनके साथियों पर हर प्रकार का जुल्म किया गया।
3 वर्ष के लिए तो उनके सब साथियों को शहर से निकाल दिया गया और वो पहाड़ियों पर बयाबान में पेड़ों के पत्ते या जड़ें खाकर किसी प्रकार जिंदा रहे। मक्का में रहते हुए भी उन पर हर प्रकार का जुल्म किया जाता रहा। बिलाल को नंगा जलती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीने पर जलता हुआ पत्थर रख कर तोड़ा जाता। किसी को कोड़ों की सजा सुनाई जाती, किसी के सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया तो किसी को भूखा प्यासा कैद में डाल दिया जाता। ऐसे में प्रॉफेट मोहम्मद के अंदर वो दिव्य आत्मा काम कर रही थी जो समय समय पर अवतारों के शरीर में काम कर रही थी। उनका हुक्म अल्लाह का हुक्म था। ऐसे समय में यदि प्रॉफेट मोहम्मद कहते कि भले ही अपनों पर जुल्म हो, सब्र करो, तो ये सब्र करना भी जिहाद था, जैसा उन्होंने कहा भी। या 3 साल जो शेब अबी तालिब में बयाबान में मुसलमान रहे और वहां पेड़ों की जड़ें और पत्तियां खाकर गुजारा किया, तो वो 3 साल भी उनके लिए जिहाद था। फिर एक समय आया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने बहुत से मुसलमानों से कहा कि अब अपना वतन छोड़कर निकल जाओ और हबश की ओर प्रस्थान करो, यानी अफ्रीका की ओर। इस समय भी लड़ना जिहाद नहीं था। इस समय भी प्रॉफेट मोहम्मद के कहने के अनुसार चलते रहना और माइग्रेट करके हबश की ओर चले जाना जिहाद था, ना कि लड़ना। अमन की खातिर किसी और जगह चले जाना वो जिहाद था। फिर मदीना की ओर हिजरत का समय आया। वतन से मोहब्बत, काबा से लगाव, रिश्तेदार, पुश्तैनी कब्रें और घर सब कुछ खींच रहा था, लेकिन अल्लाह या उसके हकीकी नुमाइंदे के हुक्म पर सब कुछ छोड़ मदीना की ओर चले जाना ये जिहाद था। प्रॉफेट मोहम्मद को खबर मिली कि कई कबीलों ने फैसला किया कि हर कबीले का एक व्यक्ति उस टीम का हिस्सा होगा जो प्रॉफेट मोहम्मद को कत्ल करेगी, ताकि किसी भी कबीले पर कत्ल करने का आरोप न आए। हर कबीले से एक लड़ाका सामने आया। सब ने यह निर्णय लिया कि रात के आखिरी पहर में एक साथ प्रॉफेट मोहम्मद के घर में दाखिल होकर उनको कत्ल कर देंगे। प्रॉफेट मोहम्मद ने अली से कहा कि आज तुमको मेरे बिस्तर पर सोना है। अली ने केवल इतना पूछा कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। यानी अली को धोखे में रखकर बिस्तर पर नहीं सुला रहे थे, बल्कि अली को भी सारे के सारे हालात पता थे। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि हाँ, अल्लाह की यही मर्जी है। अली प्रॉफेट मोहम्मद के बिस्तर पर लेटकर सो गए। जिस समय ये पता हो कि मारने के लिए दुश्मन ने एका कर लिया है और किसी भी समय हमला कर सकता है, उस समय बिस्तर पर लेटकर सो जाना ये जिहाद है। ऐसे और बहुत से मौके हम बता सकते हैं। आमर बिन अब्देवद ऐसा दुश्मन था कि जिहाद की चाहे जितनी बातें बताई गई हों, किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने लड़ने को निकलने की। जिस जंग खंदक की बात कर रहा हूँ, वो चैलेंज करता रहा और अली के सिवा कोई भी नहीं निकला। अंत में प्रॉफिट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि अली के अतिरिक्त किसी और को भेज दे। अली गए युद्ध के लिए। युद्ध हो रहा था, सामने ऐसा दुश्मन था जिसको यदि एक मौका मिल जाए तो वो अली को कत्ल करते। उसकी ताकत का हवा ऐसा था कि कोई भी लड़ने सामने नहीं आया था। ऐसे में यदि अली को एक बार मौका मिल जाए तो क्या उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए। अली ने अमर बिन अब्देवद को गिरा दिया और उसके सीने पर अली सवार थे कि अचानक उसने अली के मुंह पर थूक दिया। आम मुसलमान होता तो गुस्से में तुरंत ही अमर बिन अब्देवद को कत्ल कर देता, पर अली उसको छोड़कर अलग हट गए और टहलने लगे। इतनी देर में अमर बिन अब्देवद अपने हथियार उठाकर फिर से खड़ा हो गया था। फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और इस बार अली उसको कत्ल करने में कामयाब हुए। लोगों ने पूछा कि जब आपने एक बार अमर बिन अब्देवद को गिरा लिया था तो क्यों हट गए। अली ने कहा कि उसने जब मुझ पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं हट गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से की हालत में उसको मार दूं। आप समझे, जहां फौजों के कमांडर अपने सिपाहियों को गुस्सा दिलाते हैं, दुश्मन के खिलाफ ये लड़ने वाला ऐसा था जो एक सेकंड को भी गुस्से में नहीं लड़ना चाह रहा था, बल्कि सृष्टि के मालिक और उसके अवतार की यानी प्रॉफेट मोहम्मद की खुशनुदी के लिए लड़ रहा था। यह अपने हर जज्बे पर काबू पा चुका था। इसने अपनी आत्मा को अपने क्रिएटर के लिए जिंदगी जीने के लिए वक्फ कर दिया था। इसने अपनी वासनाओं पर, अपनी इंद्रियों के भटकाव पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया था। तब ये लड़ने को आया था। अब ये न नफरत से लड़ेगा, न गुस्से से, न लालच में, न नाम या पोजीशन या दौलत के लिए, बल्कि अब तो ये इस नियत से लड़ रहा होगा कि मर जाऊं या मार दूं, दोनों सूरत में मेरे लिए बेहतरी है। जरा रुकिए, यही तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मर जाओ या मारे जाओ, दोनों ही हाल में तुम्हारा उद्धार है। मरकर तो हस्तिनापुर का सिंहासन किसी काम का नहीं। महाभारत भी धर्म युद्ध था, मोहम्मद भी अवतार थे, कृष्ण भी अवतार थे। आप माने या ना माने, जो मोहम्मद के हुक्म पर जिहाद लड़ रहे थे वो उन्हें खुदा का नुमाइंदा मान रहे थे, तब तो उनका हुक्म मान रहे थे। अपनी वासनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी मस्तिष्क में आने वाली विभिन्न बीमारियों जैसे ईगो, गुस्सा, मटेरियल चाहते, नफरत आदि से अपने को अल्लाह की, ब्राह्मण की याद बनाए रखते हुए ऊपर उठा लेना ही जिहाद अकबर है। जिसने जिहाद अकबर नहीं किया उसके लिए छोटा जिहाद, जिहाद असगर करने का क्या औचित्य है।
आइए जानते हैं कि जिहाद अकबर क्या है और इसको कैसे डिफाइन किया गया है। पर पहले आपको मक्का की सरहद के बाहर हुदैबिया के स्थान पर ले चलते हैं, जहां हजारों मुसलमान जमा हैं और काबा की ओर प्रस्थान करने की नियत से यहाँ तक आए हैं कि हज करें। हमने आपको उस समय के कुछ वाकयात बताए जब मुसलमान कमजोर थे और काबा में अबू सुफियान और उसके साथ ही हर प्रकार का जुल्म कर रहे थे, यहाँ तक कि लोगों को कत्ल भी कर रहे थे, मुसलमानों का माल भी हड़प रहे थे। पर अब समय बदल चुका था। मुसलमान अब इतनी संख्या में थे कि अबू सुफियान या उसके साथियों के बस में नहीं था कि इनसे लड़ सकें। अब वो सुलह का पैगाम देते हैं। यदि दुनिया परस्त व्यक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुलह तो वो करता है जो कमजोर हो। प्रॉफिट मोहम्मद अब कमजोर नहीं है, उनके साथ हजारों लोग हैं जो मजहब के जज्बे से सरशार हैं। एक हुक्म पर ये सब के सब मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन सुलह का पैगाम आया तो प्रॉफिट मोहम्मद सुलह की शर्तों पर दस्तखत करने में लग गए। साथ में आए बहुत से साथियों को ये समझ में नहीं आया। वो यही कह रहे थे कि अब क्यों सुलह, अब इनकी क्या हिम्मत कि हमारा रास्ता रोक सके। पर प्रॉफिट मोहम्मद का हुक्म आया कि हम वापस जा रहे हैं, इसी स्थान पर हज की अपनी रस्में निभाओ, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सुलह ही सबसे बड़ी फतेह है। अब इस मौके पर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए जिसने प्रॉफिट मोहम्मद या अल्लाह के हुक्म के आगे सब्र किया और खामोशी से अमन की खातिर वापस लौट गया, ये उसका जिहाद था। यहाँ ये बता दें कि अल्लाह के हकीकी नुमाइंदे का यदि हुक्म आ जाता लड़ने को तो वो भी जिहाद था। क्रिएटर जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसका हुक्म आ जाए अपने पुत्र को लेकर, जैसे इब्राहिम को हुक्म हुआ, तो उस पर भी अमल करना जिहाद है। इसमें मारने की, कत्ल करने की, प्लंडर की, जमीनें हड़पने की कहाँ बात हो रही है। बस ये समझ लीजिए कि हर समय हमारा क्रिएटर हमसे उस लम्हे जो चाहता है वो करना जिहाद है। कोई किसी पर जुल्म कर रहा है, मजलूम कोई भी हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, उसकी हिमायत में जालिम के सामने आवाज उठाना भी जिहाद है। जालिम अपना भाई भी हो सकता है, ऐसे में रिश्ता ना निभाना भी जिहाद है। पर दूसरी ओर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी सेवा में तुम रातों को जागते हो, ऐसे में अल्लाह की, ब्राह्मण की खुशनुदी तुम्हारे जहन में है और तुम सेवा कर रहे हो, तो तुम्हारा रातों का जागना भी जिहाद है। अपनी बुआ या चाचा या मौसी आदि से रिश्ता निभाने के लिए आउट ऑफ द वे जाना, वो भी तुम्हारा जिहाद है। अल्लाह यानी ब्राह्मण की खुशनुदी की नियत से पेट में पल रहे बच्चे को लेकर तकलीफ उठाना कि तुम क्रिएटर की क्रिएशन में एक नया क्रिएशन पैदा करने जा रही हो, ये कश भी यदि तुम्हारी नियत में खुदा है तो ये जिहाद है। मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट की हदीस कि रातों को जाग कर ज्ञान प्राप्त करना भी जिहाद है। मेरी नियत में यदि खुदा की खुशनुदी है तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करना मेरा जिहाद है। आइए देखते हैं जिहाद अकबर के बारे में और क्या कहा गया है। ऐसे समय में जब आपको बताया जा रहा हो कि तुम जिस चीज पर भी मेडिटेट करोगे तुम वो हासिल कर सकते हो, आपको मैटेरियलिस्टिक चाहतों के पीछे दौड़ते रहने की सीख दी जा रही हो, उन मैटेरियलिस्टिक चाहतों को समेट कर खुदा की राह में सर झुका देना वो जिहाद है। एड्स दिखा रहे हैं कि तुम मेडिटेट करके बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर कार, बेहतर घर या बेहतर डेट कुछ भी पा सकते हो, तो आवश्यक हो जाता है कि हम जिहाद अकबर के सब्जेक्ट पर बात करें। कलयुग की विडंबना देखिए। मेडिटेशन रजसिक लाइफस्टाइल से निकलकर अपनी जिंदगी में रूहानियत लाने के लिए किया जाता था। अपनी आत्मा को मैटेरियलिस्टिक डिजायर से निकालकर उनसे अपने अटैचमेंट को समाप्त करने के लिए प्रयोग होता था। पर अब आपको बताया जा रहा है कि दुनिया के डिजायर्स आप मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया अधिक मैटेरियलिस्टिक, अधिक हैवान होते जा रही है, अधिक सेल्फ सेंटर्ड होती जा रही है, जहां आपके निजी स्वार्थ और लाभ के आगे मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, ये सब पिछली जमाने की बातें बताई जाती हैं। उन पिछले जमानों में जब जब अधर्म अधिक बढ़ जाता था और लोग धर्म के सात्विक उसूलों से दूर हो जाते थे, तो कोई ना कोई अवतार आता था फिर से रूहानियत और धर्म के उसूलों को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे को जरा सा कष्ट में देखकर परेशान हो जाती है, उससे कहीं अधिक विष्णु यानी वजल्ला को चिंता है हमारे उद्धार की, और वो नहीं चाहता कि कोई भी, भले ही किसी भी रंग, नस्ल, कास्ट या धर्म में पैदा हुआ हो, उसकी आत्मा को परेशानी हो। पर नूर और जुल्मत के जो सिस्टम्स बने हैं, उसमें कोशिश तो हमको करना होगी कि नूर का मार्ग तलाश करें और उस पर आ जाएं। जो लोग मेडिटेट करके मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरे करने की कोशिश करते हैं, वो भूल जाते हैं कि नूर और जुल्मत के बीच एक स्टेज मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स का है। इनमें गिरफ्तार करके ही जुल्मत पाताल में उस अंधेरे में आत्मा को खींचने की कोशिश करती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। दूसरी ओर इन मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स से लगाव को पीछे छोड़कर इंसान रूहानियत की अगली सीढ़ी चढ़ता है। यही रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश जिहाद अकबर कहलाती है।
कुरान कह रहा है कि जब तुमको अच्छा बुरा बता दिया गया तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। यानी रूहानी चढ़ाई के एक मकाम के आगे मोक्ष है, ब्लिस है, तुम्हारी हमेशा की बेहतरी है। ये चढ़ाई मुश्किल इसलिए है कि जब तुम इस पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो जुल्मत तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगी, कभी तुम्हारे मार्ग को और अधिक फिसलाव भरा बनाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे स्वयं के ओरिजिनल नेचर की कमजोरियों को हवा देकर तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगी, कभी तुम्हारे गुस्से के द्वारा, कभी डर के द्वारा, कभी लालच के द्वारा, कभी ईगो के कारण, कभी किसी से नफरत के द्वारा या दुनिया की लज्जतों के मोह के द्वारा वो कोशिश करेगी तुमको अपनी ओर खींच लेने की। गीता में श्री कृष्ण ने उन सारी कमजोरियों के नाम लिए हैं जिनसे तुम जुल्मत अर्थात तमस की ओर खींचे चले जा सकते हो, पर तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अल्लाह यानी ब्रह्मन से अपनी मोहब्बत में तुम जुल्मत के फेंके तमाम जालों में न फंसो और दिव्य आत्माओं के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओ। नूरानी हस्तियों के दामन को थाम लो। जुल्मत की फोर्सेस को जो तुम्हारी रूह को नीचे खींचने की कोशिश में लगी हैं उनको मात देते हुए आगे बढ़ते जाना, ये जिहाद अकबर है। यदि हमारे समाज ने उन रूहानी रास्तों को याद रखा होता जिस पर चलकर हमारे पूर्वज आगे अगली दुनिया में निकल गए तो आज हम ऐसे रास्ते पर ना आगे होते जहां बस दुनिया की चाहते हमारी मंजिल है और इनको पाने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इस युग को कलयुग कहा जाता है तो इसीलिए जहां अब वो आत्माएं हैं जो किसी न किसी बीमारी में ग्रस्त होने के कारण आगे बढ़ पाने से वंचित रह गए। मोक्ष, सेल्वेशन, निजात और आगे बढ़ जाने वाला मार्ग एक ही है। ये मैं आपको बहुत पहले अपने एक लेक्चर में दिखा चुका हूँ। दिल पर हाथ रखकर बताएं, आज हम में कितने हैं जो इस रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने की सच्चे रूप से, सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं। ये तब है जब हम मानते हैं कि हम और अधिक सिविलाइज हो चुके हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। याद रखें, यदि हालात नहीं बदले और दुनिया इस तर्ज पर चलती रही तो आने वाले समय में आप और अधिक होरेसी, और अधिक कानून का उल्लंघन और अधिक हिंसा देखेंगे। यदि समाज ने जीवन व्यापन करने के वो उसूल जो दिव्य आत्माएं विभिन्न स्थान अलग अलग एजेस में हमको दिखाती रहीं उनको याद रखा होता और अपने लाभ और आवश्यकता के अनुसार उसमें तब्दीली न कर दी होती तो आज ये दुनिया और बेहतर स्थान होता रहने के लिए। रोजाना हम देखते हैं इंसानी जुल्म और बर्बरता की कहानी, कैसे हम जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं जब हम अपनी स्पीशी पर ही जुल्म करते हैं, उसके ही हक को छीनते हैं, कानून तोड़ते हैं। हम दूसरों को ऐसा करते देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना ये सोचे कि ये कौन सा समाज है जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हो सकता है ये जो इंसानी रूप में जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते नजर आ रहे हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी किसी इलाके के नाम पर, कभी धर्म या जाति के नाम पर, रंग और नस्ल के नाम पर, ये इस लायक भी न समझे गए हों कि इनकी आत्मा को जानवरों के शरीर में पैदा किया जाता, या ये बस अगले जन्म में कोई वहशी दरिंदा ही बनने वाले हों। पर ये यहाँ बड़ी दौलत और शान और शौकत कमाते हैं जैसे इन्हें इसमें हमेशा ही रहना है। यदि हमने आज हस्तक्षेप नहीं किया और अपनी नई नस्ल को सही और गलत नहीं बताया तो वो ऐसे ही बड़े होंगे कि अपनी चाहतों को पूरा करने की खातिर दूसरों के हुकूक को पैरों तले कुचलेंगे और जरा भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब समय है कि हम उस सात्विक मार्ग की ओर वापस लौटें जो हमको डिवाइन किताबों में बताया गया है। हमें याद रखना चाहिए कि खुदा को हमारी कुछ रिचुअलिस्टिक प्रेयर से कोई लाभ नहीं पहुंचता। नूर और जुल्मत का सिस्टम उसने बनाया है और हमको अक्ल देकर बीच में रखा है। हम नूर को भी उससे अपनी आत्मा को जोड़कर शक्तिशाली बना सकते हैं और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में घिरकर जुल्मत को भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये कलयुग का जमाना वो है जब हमने जुल्मत को शक्तिशाली कर रखा है और नूर को कमजोर कर रखा है। हम मेटेरियल दुनिया में रह रहे हैं तो उससे कट कर तो नहीं रह सकते, लेकिन हमको अपनी हवस पर अंकुश लगाना होगा जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं करने देता। हमें अपनी सोच को, इंद्रियों को, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस को क्रिएटर की याद बनाए हुए उसकी या उसके क्रिएशन की सेवा पर लगाना होगा। ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। ऐसा करने पर ही वो मुश्किल चढ़ाई चढ़ने में कामयाब हो सकेगी जिसके आगे हमारी हमेशा की बेहतरी है। इस ट्रेनिंग को, ताकि आत्मा बेहतरी के मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाए, जिहाद अकबर कहते हैं। यानी सबसे बड़ा जिहाद मुसलमान के लिए 72 होरे मंजिल नहीं है, बल्कि यही जिहाद अकबर करते हुए कामयाबी हासिल कर लेना उसकी मंजिल है। ऐसा ही व्यक्ति मुसलमान कहने के योग है, यानी मुसल्लम ईमान, जो अपनी आत्मा को मुकम्मल तौर पर अल्लाह यानी ब्रह्मन और उसकी राह दिखाने वाली दिव्य आत्माओं के रास्ते पर लगा दे।
जो भी व्यक्ति ऐसा कर पाने में कामयाब है और जिहाद अकबर कर रहा है, वो अपना हर कर्म केवल और केवल वजल्ला यानी विष्णु और अल्लाह यानी ब्रह्मन की खुशनुदी के लिए करेगा। उसकी आत्मा उस शरीर में रहेगी अवश्य जिसको हम अपने बीच चलता फिरता सोता जागता देखते हैं, पर वो आत्मा उस ऊंचाई पर होगी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव उसको नजर नहीं आएगा। ठीक वैसे जैसे प्लेन में उड़ते समय उस ऊंचाई से हर ऊंची नीची बिल्डिंग एक समान ही दिखाई देती है। वो कर्म करेगा पर फल की इस दुनिया में चिंता नहीं करेगा। वो ज्ञान अर्जित करेगा ताकि मानवता की सेवा कर सके। वो अपने कैरेक्टर में तमाम पॉजिटिव ट्रेट्स जैसे विजडम, इंटेलेक्ट, पाइटी, थैंकफुलनेस, काइंडनेस, काइंड हार्टेडनेस, ट्रुथफुलनेस, पेशेंस, करेज, लॉयल्टी आदि ग्रहण करने की कोशिश करेगा। इसमें शक नहीं कि विष्णु के तमाम अवतार इन्हीं अच्छाइयों का ज्ञान देने के लिए आए थे, ना कि धर्म और जाति के भेदभाव को एक दूसरे को मारने या नीचा दिखाने के लिए आए थे। वो पथ प्रदर्शक बनकर आए थे ताकि हमारे लिए उस पथ पर चलना आसान हो सके। जैसा कि अली कहते हैं खुतबे शख्शिया में कि क्रिएटर ने उन लोगों से जिनके पास ज्ञान है उनसे वचन लिया है कि वो जालिम के द्वारा की जा रही नाइंसाफी और दमनकारी के द्वारा फैलाई गई भूख देखकर खामोश नहीं रहेंगे। यानी यदि समाज में भूख है तो कहीं न कहीं दमन हो रहा है, कहीं न कहीं नाइंसाफी हो रही है, और उस नाइंसाफी और दमन के खिलाफ आवाज उठाना ये भी जिहाद है। अब तुम जिहाद अकबर कर रहे हो तो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हारे सुपुर्द की गई हैं। अब तुम जुल्म होते देखकर आंखें मूंदे नहीं रह सकते। अब तुम भूख को देखकर चिंता मुक्त नहीं रह सकते कि तुम्हारा पेट तो भरा है, पर तुम हक की आवाज उठाओगे तो जालिम क्यों कर तुम्हारी ओर नजरें नहीं करेगा कि ये कौन है जो मेरी डोमेन में आकर मुझको इंसाफ का पाठ पढ़ा रहा है। अब यदि हक के रास्ते में आवाज बुलंद करते हुए जालिम या जाबिर व्यक्ति तुम पर हमलावर हो जाए तो क्या करोगे? जालिम के डर से कि उसकी निगाह तुम पर पड़ जाएगी तुम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं रह सकते। तुम तो केवल क्रिएटर से डरते हो और अपने कर्म केवल उसकी खुशी के लिए करते हो। तुम ये भी जानते हो कि इस शरीर की जिंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती। शरीर मर जाता है तो भी आत्मा हमेशा की जिंदगी पा सकती है और शरीर में रहते हुए भी आत्मा मरी हुई हो सकती है। ऐसे में यदि जालिम या नाइंसाफी करने वाला व्यक्ति तुम पर हमलावर हो जाए तो बताओ क्या करोगे? यहाँ पर जिहाद असगर आता है, यानी अब तुम अपनी आत्मरक्षा में लड़ सकते हो। यह जिहाद असगर शर्तों के साथ है, जिन शर्तों की हम आगे बात करेंगे। इमाम अली अपने साथियों से कहा करते थे, ये एकदम साफ एक्शन की कर्म करने के लिए चुनौती है। हालांकि हमको खतरनाक वादियों में से गुजरना पड़ सकता है। ये तुमको मौत की याद दिलाता है जो किसी भी हाल में आनी है। यदि तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है नूर के रास्ते विष्णु और खुदा के साथ, यदि तुम में ईमान जाग रहा है, तुम अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गवाओगे दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार होकर, बल्कि ऐसे कर्म करोगे जो दूसरों की बेहतरी और लाभ के लिए हैं और जिनका बाद में अच्छा फल सामने आएगा। अपनी आत्मा को खुदा के आगे समर्पित कर दो। दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागने की चाहत अपने दिल से निकाल फेंको, तभी तुम अपने आसपास हो रही बुराई और कुकर्म का सामना कर पाओगे साबित कदमी के साथ और एक सच्चे इंसान बन सकोगे। जुल्मत उस सच्चे इंसान से ही डरती है जो अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब करने की राह पर लगा है, जो अपने कर्म केवल परमात्मा से करीब होने के लिए करता है। वो जानती है यदि ऐसे कुछ व्यक्ति तैयार हो गए तो वो जुल्मत के साम्राज्य को चुनौती देंगे। वो नाइंसाफी और जुल्म को समाप्त करने के लिए आवाज उठाएंगे जिसकी बुनियाद पर जुल्मत का सिंहासन टिका है। पर जो अपनी आत्मा को परमात्मा के सुपुर्द कर चुका वो क्यों कर इससे डर कर रुकेगा? तलवार या बंदूक से सेल्फ डिफेंस में लड़ाई तो आखिरी रास्ता है। जिहाद असगर का अर्थ है कि वो व्यक्ति जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा, भले ही अपने दोस्तों के बीच, भले ही अपने वक्तव्य से, लेखों से या पब्लिक में। जैसे जैसे ये दुनिया अनार्की, करप्शन और हिंसा के मार्ग को अपनाती जा रही है और इसके खिलाफ उठने वाली आवाजें कमजोर पड़ती जा रही हैं, हम में से हर किसी के लिए अब ये आवश्यक होता जा रहा है कि हम विभिन्न अवतारों के द्वारा पेश किए गए मार्ग को अपनाते हुए मुकम्मल इंसान, अशरफुल मखलूकात बनने की राह पर आगे बढ़ें। जिसको भी हम अवतार मान रहे हैं उसके मार्ग को पहचानने की कोशिश करें और अपनी आत्मा को उस मार्ग पर चलने में लगा दें। हुसैन पर मैं कई लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हुसैन की जिंदगी खुली हुई मिसाल है कि कैसे पूरी तरह से अहिंसक व्यक्ति को भी जो जिहाद अकबर करके अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा है, कभी ऐसी हालत में गिरफ्तार होना पड़ सकता है कि उसको जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद करना पड़े, यानी सेल्फ डिफेंस में युद्ध में जाना पड़े। हुसैन जानते थे कि उनके 150 प्यासे साथी यजीद की 30,000 की फौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे,
फिर भी बस वो एक ही वाक्य बोल रहे थे कि हम खुदा के हैं और उसी की तरफ हमको पलटना है। हम राजी हैं भले ही कज़ा का यानी फेट का कोई भी फैसला हो। इस वक्तव्य में कृष्ण के वक्तव्य में कहा कोई अंतर है कि जब उन्होंने अर्जुन को सत्य मार्ग समझा दिया, उस मार्ग पर अपनी आत्मा को लगाकर पुरुषोत्तम बनने की ट्रेनिंग दे दी, तो कहा कि जान लो कि सामने जो है उनकी आत्मा मर चुकी है, ये हमलावर हुए हैं, पर अब तुम लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सत्य मार्ग पर रहते हुए दिव्य आत्माओं के मार्ग से विष्णु और फिर एब्सोल्यूट यानी ब्रह्मन को पहचानते हुए यदि तुम मर जाओ या मारे जाओ, दोनों ही हाल में तुम कामयाब हो। क्या अंतर है इस्लामी जिहाद की शिक्षा में और गीता की शिक्षा में? मेरे अनुसार तो जिहाद के कॉन्सेप्ट की असल व्याख्या यदि एक जगह लिखी हुई है तो उस पुस्तक का नाम गीता है। हिंदुओं के लिए भी आवश्यक है कि जिहाद करें और मुसलमानों के लिए भी आवश्यक है कि गीता में दी गई जिहाद की व्याख्या को सही सही समझते हुए जिहाद करें। जरा सोचिए, यदि अधिक संख्या में अपने को मुसलमान कहने वाले लोग जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे होते तो क्या जुल्म और नाइंसाफी रह जाती? क्या ये दुनिया और बेहतर दुनिया नहीं होती हमारी अगली नस्लों के लिए? तुम गीता के मानने वाले हो या कुरान के, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ बोलो, पर उससे पहले स्वयं पर काम करो। अपने अंदर से उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो। अपने अंदर से बुराइयों को दूर फेंक कर आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर लगाना जिहाद अकबर है। और फिर जब तुम इसमें कामयाब हो गए, तब समाज में से वो बुराइयां जो इंडिविजुअल गुनाह नहीं है बल्कि समाज को प्रदूषित कर रही हैं, उनके खिलाफ मात्र आवाज भी उठाना जिहाद असगर है। जिहाद कर रहे हो तो तुमको परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़े, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। जैसा हम बता रहे हैं, जिहाद के कॉन्सेप्ट की सच्ची व्याख्या गीता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था जो मुसलमानों को दिया गया था, बल्कि पहले से समाज में मौजूद था। नूरानी हस्तियां चाहती हैं कि हर ओर सच्चाई, अमन, इंसाफ और धर्म फैले, और जब जब अमन और इंसाफ और सत्य के उसूल डगमगाने लगते हैं और अधर्म में इजाफा हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक कोई अवतार आता है। ये बात तो गीता स्वयं कह रही है। अवतार आता है तो वो भी अधर्म का नाश करता है। और आम हालात में अधर्म से लड़ते रहना, आम हालात में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहना, ये तुम्हारा जिहाद है। जुल्मत या तमस इस सब से इंसानियत को दूर ले जाना चाहती है, वैसे ही जैसे खच्चर को खोलकर शैतान ने किया था। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बस थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ और किताबों में वही लड़ने मरने वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। किताबों में असली जिहाद की डेफिनेशन वही है जो मैं बता रहा हूँ। पर जैसा मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बार बार बताता आया हूँ कि जिस प्रकार जुल्मत ने कृष्ण के सामने ही वेदों के मानने वालों को ला खड़ा किया, जिस प्रकार जिन यहूदियों में ईसा पैदा हुए थे उनके उलमा ने ही उनको सूली देने का प्रबंध किया, जिस प्रकार बुद्ध के देहांत के 14 दिन के अंदर वो लोग बुद्ध की टीचिंग्स के मुहाफिज बन गए जो 14 दिन पूर्व तक बुद्ध का उपहास उड़ाया करते थे, वैसे ही प्रॉफेट मोहम्मद के देहांत के बस कुछ ही समय बाद मुसलमानों के खलीफा वो बन बैठे जो तमस या जुल्मत के कारिंदे थे। यानी केवल मैटेरियलिस्टिक चाहतों में गिरफ्तार लोग नहीं थे, बल्कि वो थे जो शैतानी एजेंडा पर काम कर रहे थे। किसी का नाम यजीद था, किसी का माविया, और ये मुसलमानों के ठेकेदार बन बैठे। इनसे कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि ये जिहाद के उन रूहानी मानों को समझ सकेंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद या उनके बाद अहलुल बैत बता रहे थे। इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा पेश किए गए जिहाद के कॉन्सेप्ट को भी अपने हितों के लिए प्रयोग किया। बेचारे नौजवानों को जिहाद का नारा देकर आउटपोस्ट पर लड़ने भेज दिया। उससे इनको ये लाभ भी हुआ कि अब ये अपनी मर्जी से किसी अपोजिशन की चिंता किए बिना अय्याशी के साथ अपने महलों में रह सकते थे। और बेचारे आम लोग कुछ वैसे ही जैसे हिटलर अपनी स्पीचेस से हजारों लोगों को मरने के लिए तैयार कर लेता था, मस्जिदों में से बताए जा रहे जिहाद की कॉन्सेप्ट पर लड़ने को तैयार हो जाते। इनके लिए इन्होंने अपनी मर्जी से काफिर की डेफिनेशन बनाई, जिसको चाहा काफिर घोषित कर दिया। बेचारे सीधे साधे मुसलमान नहीं समझ पाए कि ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लड़ते रहे और जो कुछ जीत का माल आता था उसमें कुछ उनमें बट्टा जरूर था, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा इन खलीफाओं के रहन सहन और इनके ऐश पर खर्च होता था। जिहाद का कॉन्सेप्ट तोड़ मरोड़ कर आज तक पेश किया जा रहा है और अनेक मुसलमान बहकर जमीनों की खातिर या दूसरों के एजेंडा में बहकर अपनी जानें दे रहे हैं। आइए देखते हैं अली ने अपनी आत्मा को साधने और सत्य मार्ग पर लगाने की कोशिश के बारे में क्या कहा। किताब क़रारुल हुक्म कहती है कि अली ने कहा, लगातार कोशिश करते रहो, प्रयत्न करते रहो, जब तक कि तुम अपनी आत्मा पर पूरी तरह कुछ न लगा लो। यानी आत्मा को इतना साध दो कि अब वो भटके नहीं, वासनाएं और इंद्रियां उसको खींच न सकें। जैसा कुरान कह रहा है कि वो बिना वापस फिसले बस आगे ही बढ़ती जाए। एक और जगह अली कहते हैं कि लड़ो, पर किससे? किसी दूसरे से नहीं। कहते हैं लड़ो जब तक कि तुम्हारी आत्मा के इधर उधर भटकने पर तुम काबू न पालो। ये है अली का जिहाद, ये है अहलुल बैत का जिहाद।
और उसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि यदि तुमने ऐसा नहीं किया और आत्मा के विम्स और पैशंस जो उसको इधर उधर भटकाने की राह पर ले जाते हैं, उन्होंने तुम्हें अपना कैदी बना लिया, तो वो तुम्हारा बहुत ही अपमान करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। याद रखिए, ये आत्मा की बर्बादी की बात हो रही है, जिसका एक स्टेज ये आता है कि शरीर में आत्मा होती है पर वो मर चुकी होती है, जैसा कि गीता ने बताया या कुरान ने बताया। और कहते हैं कि सावधान हो जाओ, स्वर्ग खरीदा जाता है आत्मिक कोशिश से, यानी यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुमको आत्मिक संघर्ष करना होगा। जो भी इस आत्मिक संघर्ष में लगा है उसकी ही विजय होगी। स्वर्ग उपहार है उसके लिए जो आत्मिक उत्थान के मूल्य को पहचानता है। अब आप समझे मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, दुनिया की चिंता छोड़ दो, अपनी आत्मिक उत्थान की कोशिश में लग जाओ। तुम धर्म के नाम पर लड़ रहे हो पर अपनी आत्मा को बेहतर बनाने का संघर्ष नहीं कर रहे। दूसरों का धर्म तो छोड़ो, तुमको अपने ग्रंथ भी नहीं समझ आएंगे यदि तुम्हारी आत्मा उत्थान के उस लेवल पर नहीं होगी जहां पहुंचकर तुमको गाइडेंस देना परमात्मा की जिम्मेदारी है। आगे एक जगह अली लड़ने की भी बात करते हैं, ऐसे जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से तुम लड़ते हो। देखिए क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मा को भटकाओ के रास्ते पर से अल्लाह यानी ब्राह्मण के मार्ग पर लाने के लिए लड़ने की, संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। जुल्मत तुम्हारी आत्मा को उस मार्ग से खींचेगी, पर तुमको ऐसे लड़ना है जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से तुम लड़ते हो, और अपनी आत्मा को ऐसे वश में कर लो जैसे जीता हुआ व्यक्ति मात दिए हुए विरोधी को करता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो है जिसने अपनी आत्मा को साध लिया और क्रिएटर की इबादत की राह पर डाल दिया। और कहते हैं कि जो अक्लमंद व्यक्ति है वो हमेशा अपने को आत्मा के साधने के संघर्ष में लगाए रखता है। वो अपने को बेहतर बनाने की कोशिश में रहता है और आत्मा को इंद्रियों, राग रंग और मन बहलाव के नाम पर मनोरंजन के रास्ते पर चलने से रोकता है, और इस प्रकार आत्मा को वश में कर लेता है जब तक कि उस पर पूरी तरह अंकुश न कर ले, उसको वश में न कर ले। ये अक्लमंद व्यक्ति अपनी आत्मा को बेहतर बनाने में ऐसा लगा रहता है कि उसको दुनिया की चिंता नहीं रहती। दुनिया से उसमें जो कुछ है और जो भी उसके वासी हैं उनसे अपने को डिटैच कर लेता है, काट लेता है। गीता नहीं पढ़ी तो कभी मेरे साथ पढ़िएगा। कृष्ण के मुख से कहा जा रहा है कि तुम लोग कुछ रिचुअल्स, रस्में निभाने और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन में गर्क रहने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हो। गीता भी और अनेक उपनिषद भी अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से जोड़ने के स्थान पर इनवर्ड लुकिंग, अंदर की ओर समेटने की बात कर रहे हैं, डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं। मैं तो एक लेक्चर में ये भी दिखा चुका हूँ कि ब्रह्मा की एक दिव्यात्मा में से बनी 7 दिव्यात्माओं में जो दिव्यात्मा विष्णु का अवतार बनकर कृष्ण के शरीर में काम कर रही थी, वही अली के शरीर में काम कर रही थी। इस अपने अंदर की लड़ाई की इतनी ही अहमियत थी कि प्रॉफेट मोहम्मद ने इसको ग्रेटर जिहाद यानी जिहाद अकबर नाम दिया। यह अपने से जिहाद, अपनी आत्मा को भटकाव के मार्ग से बचाने का जिहाद, रजसिक या तमसिक गुणों में भटकने से आत्मा को बचाकर ऐसा साधने का जिहाद कि आत्मा बस पाकीज़गी के मार्ग पर आगे ही बढ़ती जाए, ऐसा जिहाद नहीं किया तो तुम बंदूक और तलवार से क्या जिहाद करोगे। जिन्होंने कोशिश की है वो जानते हैं कि कितना आसान होता है दूसरे को मार देना या स्वयं मर जाना, पर अपने अंदर की ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होता। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ कि जिसने जिहाद अकबर किया और कामयाब हो गया, उसको किसी कारणवश यदि जिहाद असगर करना भी पड़ा, यानी अपने सेल्फ डिफेंस में या अमन और शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना भी पड़ा, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी जमीन पर कब्जे के लिए युद्ध करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर कब्जे के लिए युद्ध करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति दौलत के लिए, शान और शौकत के लिए युद्ध करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति निर्दोष को कत्ल करेगा? जो लड़ने आए हैं उन पर क्या जुल्म करेगा या दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ेगा? इस जिहाद असगर के छोटे जिहाद के उसूल भी प्रॉफेट मोहम्मद ने बताए हैं, पर अफसोस की जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, जब मुसलमानों ने अपना खलीफा ही यजीद और माविया जैसों को बना लिया, जिनका उन सात्विक उसूलों से कोई नाता नहीं था, तो कुरान हाथों में लेकर युद्ध करते ये लोग वैसे ही थे जैसे वेद के ग्रंथ जपने वाले कृष्ण के मुकाबले में आ गए थे। मैं बता चुका हूँ कि जब मुसलमान ऐसे हालात से गुजरे कि प्रॉफेट मोहम्मद के देहांत के 100 साल बाद उन्हें प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी में हुए वाकयात जमा करने की सुध आई, और इससे पहले यदि कोई प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी के हालात जमा करने की कोशिश करता तो उसको मौत की सजा सुनाई जाती थी। 100 वर्षों बाद तो उन तमसिक खलीफाओं की क़यादत में गाड़ी पटरी से ऐसा उतर गई थी कि प्रॉफेट मोहम्मद के बोले शब्द तो याद रह गए, लेकिन उसके रूहानी मायने भूल चुके थे, कुरान की समझ से भी दूर हो गए, क्योंकि कुरान तो स्वयं ही कह रहा था कि यह हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुत्तकी वही होता है जिसने अपनी आत्मा को पूरी तरह साध लिया और उसके भटकने पर पूरी तरह अंकुश लगा लिया। मैं एक लेक्चर में यह भी बता चुका
चुका हूँ कि गीता भी कुछ ऐसी ही बात कर रही है। प्रॉफेट मोहम्मद ने भी अपनी शिक्षा के द्वारा आत्मिक उत्थान पर ऐसे ही बल दिया जैसा अली देते नजर आ रहे हैं। बल्कि हकीकत तो यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने अवतार होने की घोषणा भी तब तक नहीं की जब तक कि वो न केवल गारे हिरा में जाकर कई कई दिन तप में गुजारते थे और अपने कैरेक्टर का ऐसा लोहा मनवा चुके थे कि उनके दुश्मन भी ये मानते थे कि ना तो इन्होंने कभी झूठ बोला और इनसे भले ही दुश्मनी कर लो, इनके पास रखी अमानत वैसी की वैसी सुरक्षित तुम्हें वापस मिल जाएगी। एक बार प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने साथियों को किसी युद्ध पर भेजा। जब उनके साथी जीत प्राप्त करके खुशी खुशी लौटे तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, मुबारक हो उन सबको जो इस छोटे जिहाद में शामिल थे, जिहाद असगर में शामिल थे, पर उनको अपने को जिहाद अकबर में डालना भी बाकी है। प्रॉफेट मोहम्मद से पूछा गया, है रसूल खुदा जिहाद अकबर क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, अपनी आत्मा को साधने की कोशिश। अली आत्मिक उत्थान पर ऐसे ही बल दे रहे थे कि बार बार इसकी बात करते नजर आते हैं। आप जानते हैं ये वो अली हैं जो अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर बहादुरी, वीरता और आत्मिक उत्थान एक साथ नहीं समझी जाती, परंतु अली वो थे जो अपनी आत्मा को इस लेवल पर ले जाते हैं कि अब उनको परवाह नहीं कि वो युद्ध में है या मस्जिद में। उनका हर लम्हा इबादत है। अब उनको ये भी चिंता नहीं कि मौत उन पर आ रही है या वो मौत पर। जरा रुकिए, ऐसा ही कुछ सीख तो कृष्ण अर्जुन को देते नजर आ रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो सीख दी थी। अली उस राह पर चलने का जीता जागता नमूना है। जब प्रॉफेट मोहम्मद मौत के बिस्तर पर थे तो वसीयत के रूप में उन्होंने अली से कहा, ए अली, सबसे बेहतरीन कोशिश उसकी है जो अपनी रात को सुबह तक गुजार दे बिना किसी भी मखलूक पर जुल्म या उत्पीड़न का जरा भी सोचे हुए। जुल्म और उत्पीड़न का सोचना भी मना है। फिर कोई मुसलमान मुसल्लम ईमान वाला कैसे जुल्म की सोच सकता है? कैसे वो किसी युवती को जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल करने की सोच सकता है? कैसे वो किसी की आस्था के मंदिरों को तोड़ सकता है? कैसे किसी निर्दोष का खून बहा सकता है? यदि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद के मुसलमान ऐसा करते नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि उनका प्रॉफेट मोहम्मद के बताए मार्ग से कोई संबंध नहीं। अहलुल बैत के बताए मार्ग पर चलने की तो छोड़िए, ये मुसलमान तो अहलुल बैत पर ही जुल्म करते नजर आते हैं, उन्हें ही बेगुनाह कत्ल करते नजर आते हैं। जबकि ये अहलुल बैत रूहानियत का वो आला नमूना है जो हर जमाने के लिए एक जिंदा मिसाल रहेगी। कैसे हक के मार्ग पर चलना है, कैसे हर लम्हे, यहाँ तक कि जब तुम दुश्मनों से घिरे हो तो भी खुदा को याद रखना है। कैसे अपने दुश्मन के भी इंसानी हुकूक को इस कदर याद रखना है कि नदी पर तुम्हारा कब्जा हो और फिर भी तुम फौजें हटा लो, ये कहते हुए कि पानी तो अल्लाह की नेमत है, सबके लिए है। या प्यास से बिलखता दुश्मन तुम्हारा रास्ता रोकने आए और तुम अपना सारा पानी उसे पिला दो। ऐसा इसलिए कि ये जीते जागते डिवाइन गाइड्स थे जो नूरानी होने के कारण उधर वजल्ला यानी विष्णु से संबंध रखते थे, तो इंसानी शरीर में होने के कारण हमारे बीच आए थे और हमसे संबंध रखते थे ताकि उधर की बातें इधर और इधर के लोगों को अपने माध्यम से उधर पहुंचा सकें। जिहाद पर हमारी ये बातचीत अभी जारी रहेगी।